हरियाणा में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन का शुभारंभ कर दिया है। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, ओबीसी के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, रावदान सिंह की मौजूदगी में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर स्पष्ट संकेत सीनियर लीडर्स को दिए हैं कि अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूत भूमिका यहां पर संगठन को निभानी होगी। शीर्ष नेताओं की उसमें भागीदारी काफी अहम हो जाती है क्योंकि उनके कंधों पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। लेकिन अब हरियाणा में राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। राहुल गांधी ने एक तरफ संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया तो दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में विशेष तौर पर जो हार हुई है उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। रोहतक में जननायक जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश कार्यालय खोला है और इसमें पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता का समझौता कर लिया। सीधी टक्कर अब देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के बीच में। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने भी ये आरोप लगाए हैं और इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, इससे पूर्ववर्ती यानी कि इनेलो की सरकारों में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। लेकिन जननायक जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आमना सामना कैसे हुआ उस पर एक प्रकाश डालते हैं। बता दें आपको कि जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता का समझौता कर लिया क्योंकि उन्हें जेल जाने से डर लगता है। ये बातें दुष्यंत चौटाला के द्वारा कही गई। सीधे तौर पर यह कहा गया कि उनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिससे भूपेंद्र हुड्डा बौखलाए हुए। दूसरी ओर आपको बता दें दर्शकों कि सीधे तौर पर निशाना फिर साधा गया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उससे पूर्ववर्ती सरकारों में हरियाणा में क्षेत्रवार के आधार के ऊपर विकास होता था, क्षेत्रवाद बड़ा मसला था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हिसार का प्रतिनिधित्व करने वाले जयप्रकाश उचाना में पहुंचे। जींद जिले की उचाना सीट पर पहुंचकर उन्होंने आड़े हाथों लिया भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखते हैं। जननायक जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 15% वोट लेकर आई थी, लेकिन 2024 के आते आते हरियाणा के लोगों ने उनके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान लिया है और उस पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल भी उसी रास्ते पर चल रही है। उनकी कोशिशें बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाने की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला परिवार को नकार दिया है। दूसरी ओर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा यहाँ पर जननायक जनता पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी जिस वक्त किसानों का साथ दे रही थी, जननायक जनता पार्टी उस वक्त सत्ता में बैठकर मलाई खा रही थी। बता दें आपको कि दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद जिले के भोले ग्रामीण किसान साफ दिल के लोगों को चौटाला परिवार ने हाईजैक कर लिया। लोगों में किसान हितैषी होने का ड्रामा किया और सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन असल में वो लोग सत्ता के काबिल नहीं थे। ये तमाम आरोप जो हैं, ये तमाम आरोप कहीं ना कहीं चौटाला परिवार पर जेपी, जो कि उनके पुराने सहयोगी होते हैं, अजय सिंह चौटाला, जिन्हें राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने में अपनी अहम भूमिका बताते हैं, उन्होंने दिए। बता दें आपको कि जयप्रकाश यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि हरियाणा में कमजोर होती तो 5 लोकसभा की सीटें कैसे जीतती। लोकसभा चुनाव में हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिला। दूसरी ओर यहाँ पर
जयप्रकाश ने निशाना साधते हुए इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी और यहाँ पर जेजेपी को यहाँ आईना दिखाया। जयप्रकाश ने सीधे तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच वोट शेयर में महज 0.75% का अंतर था। पूरे हरियाणा में बीजेपी को हमसे सिर्फ 22,000 ज्यादा वोट मिले। बताइए बीजेपी का जनाधार कहाँ है? लेकिन जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल तो हरियाणा की राजनीति से खत्म हो चुके हैं। बता दें आपको कि जयप्रकाश ने इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिफेंड किया, लेकिन अब रुख करते हैं भूपेंद्र हुड्डा का और कुमारी शैलजा का कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। संगठन विस्तार को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम हाईकमान के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं मानती हूं कि पिछले कुछ वक्त में हरियाणा में संगठन उस लेवल तक नहीं था जिस लेवल तक होना चाहिए था। ब्लॉक स्तर पर अब हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बीच में गुटबाजी थी लेकिन अब खत्म हो चुकी है। हरियाणा में आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। इस वक्त मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमारे पास 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर आंकड़े हैं और इन बेहतर आंकड़ों की बदौलत ही हम हरियाणा में आने वाले वक्त में सत्ता के परिवर्तन की यहाँ स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। बता दें आपको कि कुमारी शैलजा ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश की जनता को बरगलाया है, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, वो जग जाहिर हो चुका है। आज नौजवान रोजगार को लेकर सड़कों पर है, रोजगार को लेकर नौजवान आज निराश हताश है, लेकिन बीजेपी की सरकारों को आम हरियाणा के नौजवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सत्ता के नशे में चूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा में संगठन को कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकजुट होकर कैसे मजबूत कर पाएंगे। कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कई खुले मंचों से स्पष्ट कर दिया है कि अब नई ऊर्जा की पार्टी को आवश्यकता है और नई ऊर्जा यूथ में दिखाई देती है। यूथ की ऊर्जा के साथ ही पार्टी आगे बढ़ सकती है और पार्टी का भला हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा बेहद आने वाले वक्त में कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करते हुए हरियाणा से ही बड़ी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कोशिशें ये हैं कि 2029 से पहले बीजेपी के खिलाफ तमाम प्रदेशों और केंद्र सरकार में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी खड़ी करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। शीर्ष राज्यों के नेता कांग्रेस पार्टी में जिनका बड़ा नाम है, वो किस तरीके से इस मिशन में सहयोग दे पाएंगे, इस पर राहुल गांधी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।